अमेरिका पिछले 25 सालों में बमबारी करके जंग करके लगभग 9,40,000 लोगों की जान ले चुका है। जी हां, आपने सही सुना, 9,40,000 लोगों की जानें ये ले चुका है डायरेक्टली। ये वो अमेरिका है जो शांति लाने के नाम पर लाखों लोगों की जानें ले लेता है। अल जजीरा में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें अमेरिका की सनकीपने से लोगों की जो मौतें हुई है उसका आंकड़ा दिया गया है। अमेरिका अपनी पावर के बलबूते दसियों देशों को बर्बाद कर चुका है। ये किसी का सगा नहीं है। जब तक अमेरिका के फायदे का सौदा होता है तब तक वो किसी देश का वो दोस्त बना रहता है, लेकिन बात बिगड़ती है तो उस देश को बर्बाद करके उसके संसाधनों पर कब्जा करके वो पूरी तरह से उसे बर्बाद कर देता है। ये उसकी आदत रही है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया था कि वो महंगी विदेशी जंगों को खत्म कर देगा, लेकिन उसकी सनकीपने से कई देश परेशान हैं। कई देश पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अभी अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर हमला बोल दिया है। ये वही ट्रंप है जिसे शांति नोबेल पुरस्कार चाहिए पर लाखों लोगों की जान लेकर के चाहिए। यह अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। इनका इतिहास खून से सना हुआ है। अल जजीरा के इस चार्ट पर आप गौर कीजिए, नजर दौड़ाइए, आपको समझ में आएगा कि अमेरिका 2001 से लेकर के 2026 तक किन किन देशों के साथ जंग की है, या सीधी तरीके से अगर जंग उन्होंने नहीं की है तो किन किन देशों पर इन्होंने बमबारी की है और बमबारी करके जंग करके लाखों लोगों की जान ली है। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, चार्ट में आप देख सकते हैं। इसमें अफगानिस्तान शामिल है, ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है, सोमालिया है, लीबिया है, सीरिया है, वेनेजुएला है, नाइजीरिया शामिल है। इस चार्ट को देखकर आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के दौर में सबसे ज्यादा बमबारी हुई है या दूसरे देशों के साथ जंग हुई है। इस लिस्ट में बराक ओबामा सबसे क्रूर राष्ट्रपति रहा है, जिसके दौर में सबसे ज्यादा जंग हुई है, बमबारी हुई है। तो इस चार्ट को देखकर आपको यह भी अंदाजा लग ही गया होगा कि अमेरिका का जो हाथ है वो खून से लथपथ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जान ली है। ये वही लोग हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। नरभक्षी हैं ये, छोटे छोटे बच्चों के मांस खाने वाले, बलि देने वाले लोग हैं। और आप देख ही सकते हैं, ईरान में स्कूल पर बमबारी करके इन्होंने 165 बच्चों की जान ले ली है। अमेरिका ने, इजराइल ने मिलकर के ली है। बहरहाल 2001 से लेकर के अब तक अमेरिका ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, यमन के साथ जो जंग हुई है उसमें लगभग 9,40,000 लोगों की जान ली है। ये डायरेक्ट मरने वालों का आंकड़ा है, लेकिन जंग की वजह से भुखमरी जो होती है या इलाज की जो कमी होती है, जंग की वजह से जो बीमारी फैलती है, उसकी वजह से जो मौतें होती है, उसका आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। उसकी वजह से कितने लोगों की मौत हुई होगी उसका आंकड़ा शामिल नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने खतरनाक हैं, कितने लोगों की इन्होंने जान ली है। लेकिन 9,40,000 लोग ऐसे हैं जो बमबारी जो की डायरेक्ट वहीं पर मर गए। ये आंकड़ा है। अब आप इस चार्ट पर नजर दौड़ाइए। 2001 से लेकर के 2021 तक अफगानिस्तान के साथ अमेरिका ने जो जंग लड़ा है उसमें लगभग 2,43,000 लोगों की मौत हुई है। इराक में जो 2003 से लेकर के 2021 तक जो जंग लड़ी गई है उसमें लगभग 3,15,000 लोगों की मौत हुई है। सीरिया में 2014 से लेकर के 2021 तक जो जंग लड़ी गई है इसमें लगभग 2,69,000 लोगों की मौत हुई है। यमन में 2002 से लेकर के 2021 तक जो अमेरिका ने जंग लड़ा है उसमें 1,12,000 लोगों की मौत हुई है। यहां पर एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूं, ये जो आंकड़ा है ये जंग की वजह से जो मौतें हुई है यही बस बताता है। डायरेक्ट मौत का आंकड़ा है इसमें। भूख की वजह से जो मौत हुई है, इलाज की कमी की वजह से जो मौत हुई है, या फिर जब जंग होती है, बमबारी होती है तो उसमें वहां पर उस जगह पर बीमारी फैलती है और उसकी वजह से जो मौत होती है, वो सब उन आंकड़ों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अमेरिका है ये किसी का सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं है। जब इसे मौका मिलेगा ये अपने लोगों को डसेगा, चाहे कोई भी इस पर कितना भी आप भरोसा कर ले, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा ये आप पर
ये वार करेगा, आपको डसेगा। इस बात को याद रख लीजिए। इसे बस संसाधन चाहिए, किसी भी हालत में अपने आप को सुपर पावर दिखाना है। और जो दूसरे देश है, अगर वो उनकी बातों को नहीं मानेगा, तो घुटने नहीं टेकेगा, तो उन पर हमला करेगा। ये खुद इनके पास परमाणु बम है, लेकिन वो किसी और को बनाने नहीं देगा। इनके पास सब कुछ है, मिसाइल है, सब कुछ है, लेकिन किसी और को ये देख नहीं सकता, आंख नहीं भाता इनको कि कोई और मेरे सामने खड़ा हो जाए, मेरे मुकाबला करने के लिए कोई खड़ा हो जाए। हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि हिंदुस्तान जब परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था, उस समय भी इन्होंने हमारे ऊपर बंदिशें लगाई थी। तो ये कभी भी किसी भी देश का नहीं हो सकता है, चाहे आपके साथ उनकी कितनी भी अच्छी दोस्ती हो। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।